जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर 1 को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और कैसे आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि दोस्तों बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी जो है इन एग्जाम के लिए करते हैं, बट आपका एग्जाम डे का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एग्जाम डे के अंदर अगर आपने छोटी छोटी गलतियां करी तो आप एक एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने अपने करियर में देखे हैं लास्ट 10 सालों में, जो बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां जो है एग्जाम हॉल के अंदर कर देते हैं। तो उन्हीं गलतियों को करने से मैं आपको बचाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके एग्जाम वाले दिन आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचेंगे, सारी चीज़ें करेंगे ताकि आपको जो है कोई भी एंजाइटी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे, हड़बड़ाहट में आप चल रहे हो, ठीक है, पसीना पसीना, क्योंकि गर्मी वैसे होगी वहाँ पे, कोई एसी तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो जितना काम एंड कंपोज आप रह पाओगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले एंट्री वेंट्री करके आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठ गए हो। 9:55 का टाइम हो गया है। आपको आंसर शीट जो है OMR की वो दे दी गई है। आराम से प्यार से उस शीट को भरिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। रीजन बीइंग, एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आप मार्क करोगे वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने अपने जो रोल नंबर वगैरह जो है वो सही से भरे हैं नहीं भरे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कोई बच्चा है, हड़बड़ाहट में उसने रोल नंबर ही गलत भर दिया या फिर कटिंग कर दी उसके अंदर, तो उसको यही रहेगा यार पता नहीं मेरा पेपर चेक होगा नहीं होगा, तो अच्छे से आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है, जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं OMR शीट के अंदर, जो आपकी आंसर शीट होगी जिसमें आप गोले भरोगे, उसको जो है केयरफुली आपको भरना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा 10 बजे एग्जैक्ट। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है पेपर 1 के अंदर आपके टोटल 125 क्वेश्चन है, जो कि 250 मार्क्स जो है कैरी करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस बार की वैकेंसी जो है 350 के आसपास वैकेंसीज हैं। और कितने नंबर आपको चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो पेपर 1 अगर पेपर आपका मुश्किल आता है तो 110 नंबर में बहुत प्यार से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो 125 से लेके 135 मार्क्स तक का आप अपना टारगेट लेके चलिए कि भाई 125-30 नंबर मुझे लाने हैं ताकि मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाऊं। क्योंकि 110 नंबर में आपका रिटर्न एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, बट फाइनल लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। क्योंकि पेपर 2 के अंदर आपको फिर वही 100-110 नंबर लाने पड़ेंगे, इंटरव्यू में 120-130 नंबर लाने पड़ेंगे, तो रिस्क बढ़ जाता है बेसिकली। ठीक है, अगर पेपर ईजी आता है तो वो सबके लिए ईजी होगा, सब भर भर के क्वेश्चन करके आएंगे, सबके नंबर भी ज़्यादा आएंगे, तो सेफ स्कोर जो है आपका 135 से 145 मार्क्स का हो जाएगा और आपका एग्जाम जो 120 नंबर पे भी क्वालिफाई हो जाएगा। हमेशा टारगेट आपको ये वाले मार्क्स करने हैं ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आ पाओ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जितने भी एस्पिरेंट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी फंडा का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच जो है वो चालू हो चुका है दोस्तों। 1 अगस्त से जो है आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ये जो है कोर्स का प्राइस है, इसमें स्पेशल डिस्काउंट आपको जो है जो भी ऑफर चल रहे हैं वो मिल जाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ये सारा स्टडी मटेरियल वगैरह जो है आपके घर पे हम डिलीवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 4 अलग अलग सेट देखने को मिलेंगे। बच्चों का सेट ए होता है, सेट बी, सेट सी और सेट डी। आपका इनमें से कोई ना कोई सेट होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, मान के चलो सेट ए के अंदर जो है पहले 15 क्वेश्चन साइंस के आपके दिए हुए हैं, सेम 15 क्वेश्चन सेट बी के अंदर 45 से 60 पे मिलेंगे, सेट सी में जो है 25 से 40 पे मिलेंगे, सेट डी में जो है 100 से 115 पे मिलेंगे, या कोई और नंबर भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है बच्चे क्वेश्चन पेपर देखते हैं, पहले 10 क्वेश्चन को देखा, 10 क्वेश्चन को देखते ही माथा पकड़ लेते हैं, अरे भाई ये क्या बना दिया भाई पेपर, बिल्कुल दिमाग खराब, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बिल्कुल पूरा का पूरा। ऐसा गलती आपको नहीं करनी। रीजन बीइंग, हो सकता है कि जो 10 क्वेश्चन आपने देखे हैं उसमें शायद आपको एक भी ना आता हो, और बाकी के जो बचे हुए 115 क्वेश्चन है वो आप इजीली जो है बहुत अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। लेकिन जो 10 क्वेश्चन देखते ही आपका जो माइंड खराब हुआ है ना, उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। उन क्वेश्चन के अंदर आपको लगेगा यार ये तो बेकार पेपर है, मैंने तो इतनी तैयारी की, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। तो माइंडसेट जो है नेगेटिव वे में चला जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको अपने आप को जो है स्ट्रेस आउट नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, पहले 5 से 10 क्वेश्चन देख के जजमेंट नहीं बनाना है कि पेपर कैसा है, इजी है, मॉडरेट, टफ है, कैसा है। ठीक है, आपको क्या करना है, गो थ्रू ऑल द 125 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और एक चीज़ अच्छी है CAPF एग्जाम की, वो ये है भाई कि आपको सफिशिएंट टाइम 120 मिनट मिलते हैं, जिसमें आपको 125 क्वेश्चन जो है सोल्व करने होते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको जितने क्वेश्चन करने हैं उतने के लिए 120 मिनट मोर देन एनफ है। तो पहले 5 से 10 मिनट जो है क्विकली, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन को पढ़ने बैठ गए, नहीं, मोटा मोटा देख लो। अच्छा ज्योग्राफी आ गई, ज्योग्राफी में अच्छा ठीक है, अंडमान निकोबार पूछा हो यार ये तो पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मोटा मोटा क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा है।
अगर आपको लग रहा है कि यार ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने पढ़ी हुई हैं, उससे मिलती जुलती हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने पे ना एक बार पता आपको चल जाएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। भाई क्वेश्चन आपके इजी हैं, मुश्किल है, आसान है, मॉडरेट है, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस देख लेंगे, देन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, या पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर, आपका जहाँ से मन करे आप वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद एक रफ आइडिया रखिए कि भाई पेपर का लेवल कैसा है, ईजी है, मॉडरेट है, हार्ड है। उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि अगर पेपर ईजी आता है तो वो सबके लिए ईजी होगा जिन्होंने स्पेसिफिकली अच्छी प्रिपरेशन की होगी। पेपर अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, ठीक है, या नहीं भी की है। तो वही चीज़ है। उसके बाद अगर आपको लगे कि पेपर जो है घोड़े खोलने वाला है, कि भाई पेपर ने तो बिल्कुल भंडे कर दी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या दे दिया, तो मान के चलिए कि वो पेपर सबके लिए मुश्किल है, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी तो औकात ही नहीं है फिर क्वेश्चन पेपर को देखने की, लेकिन जिन्होंने तैयारी भी की है ना, वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चन में, क्योंकि वो जेन्युइनली सबके लिए टफ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड जो है वो शिफ्ट करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब जितना ज़्यादा मुश्किल पेपर होगा, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, उतनी कट ऑफ हमेशा आपकी जो है नीचे जाएगी, ये चीज़ मान के चलो। रीज़न मीन कॉमन सेंस है भाई, अगर पेपर इजी होगा तो हर बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन करके आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करेगा, तो ऑब्वियसली सबके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो टॉप के ही तो लेने, यूपीएससी को हर सिचुएशन में घुमा फिरा के 350 वैकेंसी के लिए वही 1600 से लेके 1800 बच्चे जो हैं सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, या फिर 2000 मान लो मैक्सिमम, 2000 बच्चों को सिलेक्ट करना है। पेपर मुश्किल आएगा तो 1 से लेके 2000 बच्चे जो होंगे सिलेक्ट, ये उनके मार्क्स कम होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मुश्किल पेपर था। अगर इजी होगा तो भर भर के नंबर आएंगे, तो टॉप 2000 को उठा लेंगे, वो सीधी सी बात है, ठीक है। और फोकस करना है आपको हाई एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस आर शुड बी अराउंड 90 to 100 मैक्सिमम। अब इसमें क्यों कह रहा हूँ कि 90 से 100 के, उसमें वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। यानी कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, और पेपर बहुत टफ लेवल का आपको लग रहा है, तो मैक्सिमम आप 90 से 100 क्वेश्चन पे जाइए। रीजन बीइंग, अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि पेपर ऑलरेडी टफ है, एक सर्टेन क्वेश्चन ऑफ लेवल के बाद जो आपको क्वेश्चन आते नहीं होंगे, उसमें आप तुक्का मार के आओगे, जस्ट बिकॉज किसी टॉपर ने आपको बोल दिया कि भाई मैं तो 125 क्वेश्चन करके आया था, 120 क्वेश्चन करके आया था, ठीक है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, जब आपको एक सर्टेन लेवल के बाद पता ही नहीं है, तो 20-25 क्वेश्चन जो बिल्कुल तुक्का मार के आ रहे हो ना, यूपीएससी के एग्जाम में तुक्के बिल्कुल नहीं चलते, आप नेट लॉस के अंदर ही रहोगे, ये चीज़ आप समझ के चलिए, ठीक है। ऑलवेज अटेम्प्ट पेपर इन 3 स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स में आपको पेपर हमेशा, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना हो, इस पैटर्न को आप फॉलो करके चलिए। क्या पैटर्न है? सबसे पहला स्टेप है आपको 100% एक्यूरेसी के जो क्वेश्चंस हैं, जिनको देख के आप 100% कह सकते हो कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा। रीजन बीइंग, मान लो कोई क्वेश्चन है आपका अंडमान निकोबार पे है, ठीक है, अंडमान निकोबार के थ्रू जो है आपकी 10 डिग्री चैनल जो है वो पास करता है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए, जिसमें से 2 स्टेटमेंट बहुत इजी है, तीसरी स्टेटमेंट दिए कि नहीं जी 9 डिग्री पार कर रहा है। अब ये तो आपको पता है ना कि यार 9 डिग्री तो लक्षद्वीप के वहाँ से पार करता है, यहाँ से तो 10 डिग्री करता है, तो आप 100% श्योर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ऐसे ऐसे जो 100% क्वेश्चन श्योर है ना, जिसमें आप, वो आपको मार्क करने हैं और एलिमिनेट करते हुए चलना है ऑप्शंस को। जो आपके 100% हो उसमें आप, बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मान लो 43, मैं हमेशा जब भी पेपर अटेम्प्ट करता था अपने टाइम पे, मैं ऐसे मार्क कर लेता था। इस गोले का मतलब ये है कि भाई ये क्वेश्चन मेरा 100% सही है, मैं इसमें कोई टेंशन नहीं लूंगा, ठीक है। एक कीवर्ड आप इस तरीके से रख सकते हो क्वेश्चन के साथ में से, 43 क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लो। हैशटैग का मतलब ये कि मैंने इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बट मैं एक बार इसको रिव्यू करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना उसको स्क्वायर के उसमें डाल लो कि भाई ये तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। इनसे क्या होगा, टाइम बचेगा आपको, ठीक है, नंबर कैलकुलेट करने में भी और डिसाइड करने में भी चीज़ों को, ठीक है। तो 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन आपने सोल्व करे पहले सारे के सारे। सपोज आपने 40 से 45 क्वेश्चन किए 1 गो में, जो कि 100% करेक्ट है। अब पेपर का लेवल मुश्किल होगा तो मैक्सिमम आप इतने ही क्वेश्चन कर पाओगे। हद से हद मान लो आप 125 में से अगर पेपर का लेवल हाई है, अच्छा लेवल है, टफ पेपर अगर यूपीएससी ने बनाया है, ठीक है, तो आप 50 क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे बढ़िया से फर्स्ट गो में, जो 100% सही होंगे आपके मैक्सिमम, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं कि पहले सारा पेपर कर लेता हूँ, लास्ट में जो है बबल भरना स्टार्ट करूँ। नहीं, फर्स्ट राउंड में जो है आपके 50 क्वेश्चन करने में तकरीबन आपको 1 घंटा लग जाएगा, विद ऑल द बेसिक डिटेल, वो जो आपके अंगूठे लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, वो सब कुछ मिला के, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपके 50 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो उनके बबल जो है पेशेंटली आप भरेंगे। रीजन बीइंग, ये 45 से 50 क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन होंगे जिनको आप लूज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब 2 नंबर ये तो
2 नंबर नहीं, फिर ये ब्लंडर ही हो जाएगा, आपको लिस्ट से बाहर ही करा देंगे नंबर, ठीक है। जनरली क्या होता है जब हम जल्दीबाजी में भरते हैं तो मान लो क्वेश्चन नंबर 23 का 24 में आंसर भर दिया, भरना था सी, भर दिया डी, या फिर भर दिया बी, इस तरीके की गलतियां हो जाती है। पेशेंसली जो है ये 40-50 क्वेश्चन जो भी हैं इनको आप अच्छे से गोला फिल करोगे। रीजन बीइंग लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद सोचो लास्ट में अगर आपको 100 क्वेश्चन के गोले भरने होंगे तो एकदम से माइंड पैनिक में आ जाएगा, और लास्ट के मुझे पता है लास्ट में बच्चे सोचते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में भर दूंगा। अगर 10 मिनट में नहीं भरे जाए तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है दोस्तों, राइट। तो यही काम आपको करना है, एक राउंड के बाद जो है आपको अपने गोले फिलअप करने हैं, ठीक है। डोंट वेट टिल लास्ट। देन आता है आपका, अब यहाँ पे करने के बाद जो है आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का जो है ब्रेक लो। रीजन बीइंग जब भी आप लगातार किसी चीज़ को करते हैं ना तो माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। प्लीज़ टेक अ ब्रेक, पानी पियो, जाके बोलो जी मुझे वॉशरूम जाना है, मत जाओ वॉशरूम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ, लेकिन बाहर कमरे के एक राउंड लगा के आ जाओ। उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश होगा, आप दूसरी चीज़ों को देखोगे तो थोड़ा सा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। बिलीव मी, करके देखना है एग्जाम में, 5 मिनट में कुछ रेल नहीं निकल रही है। वो 5 मिनट आपका जो माइंड फ्रेशन अप होगा ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है याद आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो 5 मिनट जो है का उसका ब्रेक लो। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन आपके हैं, जो 40 से 50 और क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, उनको करना है फिर हमें, ठीक है। इन 50 बचे हुए क्वेश्चन में से हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि 20-25 क्वेश्चन और ऐसे हम निकालें जिसमें आप ज़्यादा नहीं तो 70 से 80% की एक्यूरेसी निकाल के लाएं। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें से आपको पता है ऑप्शन ए बी ये जो है हो ही नहीं सकते, या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर चांसेस जो आपका माइंड बोल रहा है ना, आपका जो दिल बोल रहा है उसके ऊपर जाइए। रीजन मीन कई बार हम माइंड क्या है ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है हमेशा। हृदय जो आपका बोलेगा ना, जो हार्ट बोलेगा, ऑलवेज चूज योर हार्ट, क्योंकि माइंड तो ऐसा है कि आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करा देगा। ओवर थिंकिंग में चले जाओगे आप। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपने देखा कि यार मेरा दिल कह रहा है कि इसका आंसर बी होगा, तो मान के चलो उसका आंसर बी ही होगा ज़्यादातर केसों में, ठीक है। लेकिन माइंड आपको क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, बी में तो फलानी गलती है, वो गलती ढूंढने भागेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि बी को छोड़ के आप सी पे जाओ। प्लीज़ अपने दिल पे भरोसा रखिए और बी को मार्क करके आइए आप, ठीक है। इस तरीके से आप 25-30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे, और बाकी लास्ट में जो है ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आपका एक ऑप्शन बचा होगा, या सॉरी एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है यार ए आंसर नहीं हो सकता, बी सी एंड डी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जस्ट टू फिल अप द मार्क्स, टू फिल अप द OMR, या फिर आपके जो क्वेश्चन के बबल हैं उनको भरने के लिए ऐसे क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट मत करिए जो आपको नहीं आते हैं। एक ही कंडीशन है जिसमें आपको रैंडमली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है, वो कंडीशन है कि जब आपके ओवरऑल अटेम्प्ट ही क्वेश्चन 60-70 हो रहे हैं। तो मान के चलो आपने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो 70 क्वेश्चन किए, अब 70 क्वेश्चन में से भी आपको लग रहा है मेरी एफिशिएंसी जो है, मेरी एक्यूरेसी जो है वो तो 70% की है, तो ये तो 49 क्वेश्चन ही ठीक हुए, ठीक है। तो 49 में कितने 100 नंबर बनेंगे आपके घूम फिर के, वैसे भी नहीं होना 100 नंबर में, तो लगा के आओ फिर तुक्के जो आपका मन करे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपके जो है 90 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट हो गए हैं तो प्लीज़ डोंट ओवर अटैम्प्ट। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते प्लीज़ उनको छोड़ के आइए। रीज़न बीइंग 90 में से अगर आपके 75 क्वेश्चन भी ओवरऑल ठीक हो गए तो भी जो है आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। चांसेस आर देयर कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का मतलब 2 नंबर ही है। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, अगर मैथ का क्वेश्चन है उसके भी 2 नंबर ही मिलेंगे, करंट अफेयर का है उसके भी 2 मिलेंगे। कई बार हम अपने ईगो में क्या करते हो, अरे ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है मैथ का, मैंने तो प्रैक्टिस की थी, ये किया था वो किया था। डोंट वेस्ट टाइम। ऐसा कोई क्वेश्चन पकड़ में आए जिसमें आपको लगे कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जस्ट ड्रॉप दैट क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करनी है कि दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप बना लो उतने में। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ईगो पे मत लेना। रीज़न बीइंग टाइम हमारे पास लिमिटेड है और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। दूसरे सेक्शंस को सोल्व करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो दिस वीडियो विल हेल्प ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम देने वाला है। ऑल द बेस्ट टू यू एंड बिलीव मी, अगर आपने जेन्युइनली हार्डवर्क किया है तो उसको जो है भगवान उसका फल आपको ज़रूर देगा। ये चीज़ मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एग्ज़ाम मुश्किल आएगा इस बार, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर बार मुश्किल आ रहा है, इस बार और मुश्किल आएगा। बट आपने जो मेहनत करी होगी, सिंसियरली हार्डवर्क किया होगा, उसको जो है भगवान पे ऑफ जरूर करेगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।